नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नया वाला वेरिएंट आया है ना, ओमिक्रॉन, उसको लेके सबका क्रोन हुआ पड़ा है। और अब जो हालात हैं उसके अंदर ये समझ में नहीं आता कि भैया हमारी सरकार क्या कर रही है। मुझे लगता है ओमिक्रॉन एक लेस सीवियर वायरस है, वायरस का वेरिएंट है जो कम नुकसान पहुंचाता है। ये जानकारी सबके पास है, विश्व में सबके पास है। और मुझे लगता है कि सरकार ये समझ रही है कि इस जानकारी को अगर मैं रट लूँगी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिख के आ जाऊँगी तो पास हो जाऊँगी। इसलिए ये जानकारी मुझे याद होना चाहिए, मुझे मेरे पास होना चाहिए, मेरे दिमाग में होना चाहिए। इस जानकारी का कुछ करना नहीं है। अंडे को ज़मीन पर गिराने से टूट जाता है, ये लाइन रट लेने से नहीं होगा। अंडे को ज़मीन पर गिरने से रोकना होगा। और जो काम हमारे देश में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हो रहा है वो काम दुनिया में दूसरी जगहों पे नहीं हो रहा है। भारत की सरकार अलग तरीके से चल रही है, ब्रिटेन की सरकार अलग तरीके से चल रही है, दक्षिण अफ्रीका की सरकार अलग तरीके से चल रही है। मुझे लगता है कि वहाँ की सरकारें ये कम सीवियर वेरिएंट है इस बात का मतलब समझ रही हैं और उस मतलब को समझते हुए कदम उठा रही हैं। और हमारी सरकारें ये लेस सीवियर वेरिएंट है इस बात को रट के बैठी हुई हैं और आज तक वो जुए बीन रही हैं। कितने केसेस आ गए, कितने केसेस आ गए, कितने केसेस आ गए। और केसेस ज़्यादा आए कम आए इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बाकी देशों ने समझ लिया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि यूके वाले क्या कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगातार मैं आपको इस चैनल पर दिखाता रहता हूँ। और अगर आपको हमारी पत्रकारिता, हमारा चैनल, हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, जिसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके यानी ब्रिटेन की। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है और बहुत बुरा हाल है। और उस ब्रिटेन ने उसके बावजूद फैसला किया है कि इस बार नए साल पर गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। जो नए साल पर आयोजन होंगे ब्रिटेन के, उनको नहीं रोका जाएगा। और वहां के स्वास्थ्य मंत्री जावेद वाजिद ने बाकायदा इसका ऐलान किया है, साफ साफ कहा है कि हम किसी को भी नए साल के आयोजन करने से नहीं रोक रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि आयोजन आप खुले जगहों पे करें, थोड़ा वेंटिलेटेड जगह हो तो अच्छी बात है। और अब मैं आपको यूके का आंकड़ा बताता हूँ। यूके में जितने भी कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं उसमें से 90% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। और कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा होना कि वहाँ की सरकार अब बोल्ड स्टेप ले पा रही है, अपने बाज़ार को खोल पा रही है, पार्टियों के लिए, त्योहारों के लिए लोगों को इजाज़त दे पा रही है। क्योंकि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, ये बात याद करने की नहीं है, ये अमल करने की है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार डेटा देख रही है और उसमें क्रिसमस के आसपास कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि आप खुले में जाकर सेलिब्रेट करें और जहाँ जहाँ पार्टी हो उन जगहों पे वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाए। यूके के केसेस की हालत बताऊं, अगर आपको लगेगा हो सकता है उनके यहाँ केस कम हो, तो मैं आपको बताता हूँ। यूके में 7 दिनों में 3,18,000 केसेस आ चुके हैं। 7 दिनों का औसत 1,08,000 है। अब मैं आपको बताऊं कि हर रोज़ 1,08,000 केसेस जिस देश में आ रहे हैं उस देश में जो दशा है वो क्या है, उसके एक कारण बताता हूं। 15 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं वहाँ पे। 15 लाख टेस्ट में से उनके पास 1,18,000 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं यूके में। और वो ये देख रहे हैं कि 90% आबादी जो है वो ओमिक्रॉन से पीड़ित है। मतलब कि ओमिक्रॉन ने डेल्टा को लात मार के बाहर निकाल दिया है और अब जितने केसेस आ रहे हैं सब ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन जो है वो डोमिनेंट वेरिएंट हो गया यूके में। अब आप भारत से इसकी तुलना करें तो भारत से आप तुलना करेंगे कि तो 7 दिन का जो औसत है भारत का वो 6700 का है। 6,358 केसेस आए हैं हमारे के बाद यहाँ एक हफ्ते में। और उसमें जो औसत है वो 6700 का है। 6,700 केसेस का औसत है। टेस्ट भारत में भी कम नहीं हो रहे हैं। भारत में भी 11,25,000 टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर से 6700 निकल रहे हैं केवल केसेस। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डोमिनेंट वेरिएंट क्या, कोई सा भी वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन है।
और वहाँ पे 1 लाख के आसपास के केस आ रहे हैं, 6,000 केसेस आ रहे हैं, और वहाँ पे वो कह रहे हैं त्यौहार मनाओ, मस्त रहो, और हम यहाँ 6,000 में नाइट कर्फ्यू लगाए पड़े हुए हैं, नए साल की पार्टियाँ, न्यू ईयर की पार्टियाँ बंद कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आए तो आप भी बताइएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि हम अपने सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस खोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं की जाएगी, और जो कॉन्टैक्ट है उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे अंदर कोरोना पॉजिटिव निकला तो मेरे घर बार के आसपास के जो 25 आदमी 50 आदमी होते थे, या जिनसे जिनसे मैं मिला था, ऑफिस में जिनसे मिला था, घर में जिनसे मिला था, उन सब लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो वहाँ की सरकार ने कहा अब ये बंद करो, क्योंकि इसको करने से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी प्रभावित, पहली चीज़। दूसरा, उन्होंने भी ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है इस बात को समझा, और केसेस इतने ज़्यादा आने के बावजूद उन्होंने लोगों को खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसा है, ये वेरिएंट खतरनाक है या नहीं है ये तो हमको पता है, तो ऐसी हालत में सबको मस्त छोड़ो। जिस कॉन्टैक्ट के अंदर सिम्टम्स आएंगे उसको सिम्टम्स के हिसाब से हैंडल करेंगे। ये बात मैं 1 साल से कह रहा हूँ। ये जो केसेस पॉजिटिविटी की काउंटिंग करने से सिर्फ इतना पता चलता है कि किस इलाके में कोरोना फैल रहा है, किस इलाके में कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते हो। वो जिस रफ्तार से फैलता है आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं, पहली चीज़। अब रोकने के बाद में जो आपने स्वास्थ्यकर्मी हज़ारों लोग, लाखों लोग लगाए हुए हैं जो बैठ के टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट करके आपको क्या पता लग जाएगा? एक नंबर पता लग जाएगा कि आदमी पॉजिटिव है। लेकिन जब उस आदमी, पॉजिटिव आदमी के अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो वो वैसे भी दौड़ा दौड़ा चला आएगा। उसको आप सिम्टम समझाइए, वो जागृति पैदा कीजिए, और उस आदमी का स्थान उसकी उस समय की केयर में इस्तेमाल करिए जो आप पहले से कर रहे हैं। अगर एक आदमी पॉजिटिव निकल आएगा, उसके रिश्तेदारों को भी आप रोक देंगे, कुछ रोक देंगे। आपने सब करके देख लिया है, पहली लहर में, दूसरी लहर में, डेल्टा में, सिग्मा में, कैंट वेरिएंट में, लेकिन उसके बावजूद हम उसको फैलने से नहीं रोक पाए। तो अभी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो हो रही है, पूरी दुनिया समझ रही है। यूके का, साउथ अफ्रीका का केस बताया मैंने कि भाई आपके इलाके में अगर बीमारी फैल रही है, लोग परेशान होकर आपके पास पहुंच रहे हैं, उनका इलाज करिए, उनका ध्यान रखिए, उनको आइसोलेट करिए, जो करना है करिए। लेकिन आप ये नहीं कि हर आदमी जिसके अंदर पॉजिटिव निकला है उसके पीछे पड़ गए। अरे पॉजिटिव निकलने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और अब तो आपने अपने मन की कर ली है, लोगों को 2-2 टीके भी लगा दिए हैं, और आपका मानना ये है कि टीका लगाने के बाद पॉजिटिव होने से कुछ नहीं बिगड़ता, हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है, सीवियरिटी को कम करता है। उसके बाद आता है एफिकेसी का सीन। तो आप कहते हो कि टीके की एफिकेसी किसी की 60 है, किसी की 50 है, इसके अलावा बचे हुए लोग तो गंभीर बीमार होंगे ही होंगे। तो टीका लगाने के बाद भी आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि वो बीमार हो रहा है तो उसका इलाज करें। नहीं लगाएंगे तब भी आपको यही देखना पड़ेगा बीमार हो रहा है कि इलाज करें। पॉजिटिव निकल आया तब भी आप देखेंगे बीमार होगा तो इलाज करें, नहीं आया तो भी आप देखेंगे बीमार हो गया तो इलाज करें। नेगेटिव आदमी निकल आया है, कोरोना नेगेटिव, याद रखिएगा, और उसके अंदर भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तब भी आप इलाज करें। जब हर केस में आपको इलाज ही करना है तो इलाज का इंतज़ाम बढ़िया करो, इलाज के लिए वेट करो। ये गिनती बढ़ाने, गिनते रहने से क्या होगा? डर फैलेगा। डर फैलाना किस लिए है आपको? क्या ज़रूरी है डर फैलाना? तो ये चीज़ अब हमको भी समझ लेनी चाहिए कि इतने से केसेस में आपने ग्रेडेड एक्शन प्लान बना दिया दिल्ली सरकार ने, इतने केसेस आ गए तो हम येलो प्लान करेंगे, इसको रोक देंगे, उसको रोक देंगे। भाई केसेस के बाद रोकने की ज़रूरत क्यों है? केसेस आने के बाद तो कोई खतरा नहीं है ना। खतरा तो बीमार होने से, सिम्टम्स से है। केसेस तो आते रहेंगे। साउथ अफ्रीका वालों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं क्या आपके पास? यूके से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं क्या? उसके बावजूद वो खुला छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको ओमिक्रॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर रिएक्ट करना है। और मैं शुरू से बता रहा हूँ, हमारे देश की सरकार कोरोना वायरस को एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरह हैंडल करती है, कानून व्यवस्था की स्थिति की तरह हैंडल करती है। कर्फ्यू लगा दो, गुंडे बाहर ना निकल पाए, ये वायरस है भाई साहब। तो वो जो भी है, लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए, और कम से कम ये जो दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा उससे लोग बहुत बुरी हालत में पहुंचने वाले हैं। एक बार लोग भूखमरी के करीब पहुंच चुके हैं, कुछ वापस आए हैं, कुछ वहीं फंसे हुए हैं। अभी आगे अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे हालत बहुत बिगड़ जाएगी। कुछ टीकों की बिक्री की लालच
छोड़ दीजिए। जनहित की सोचिए। ये अपने ही देश के लोग हैं जिनके काम धंधे रोजी रोटी बर्बाद हो गई है। भगवान के लिए उनके इलाज का इंतज़ाम कीजिए, डर फैलाना कम कीजिए। जो होगा वो विज्ञान के अनुसार होगा, विज्ञान के अनुसार ही उसे हैंडल करना चाहिए। विद्वानों की सुन लीजिए, समझदार लोगों की सुन लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।